परमिशन ड्राइंग के अंदर कौन कौन से ड्राइंग्स होते हैं, चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल परमिशन ड्राइंग के लिए सबसे पहले ओवरव्यू के साथ फर्स्ट डेवलप प्लान, ये है ग्राउंड फ्लोर डेवलप प्लान, और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर डेवलप प्लान, और एक सिंगल बेडरूम, और ये जो ड्राइंग है सिंगल बेडरूम है, फ्लैट का ड्राइंग है, 2 फ्लैट्स हैं, और जो बीच में जो वॉल है एक कॉमन वॉल आपको दिख रहा है, और कम्प्लीटली यहाँ से इस कॉमन वॉल से इस तरफ एक फ्लैट, इस तरफ एक फ्लैट, और ये है ग्राउंड फ्लोर, स्टेप्स अलग अलग हॉल के अंदर से यहाँ पे सी, और ये ऊपर सेकंड बेडरूम, यहाँ पे एक बेडरूम, यहाँ पे 2 बेडरूम, हॉल के अंदर से ऊपर जाने के लिए स्टेप्स, यहाँ पे लैंडिंग, और ऊपर टेरेस के ऊपर टॉयलेट एंड बाथरूम्स। सर परमिशन ड्राइंग के अंदर आपको कौन कौन से ड्राइंग्स दिखाने पड़ते हैं? फर्स्ट डेवलप प्लान, उसके बाद में उसके ऊपर ही आपको एलिवेशन, फ्रंट एलिवेशन आपको ड्रॉ करना होगा, और नेक्स्ट सेक्शन, यहाँ पे हमने 2 सेक्शन ड्रॉ करी है, लेकिन आपको एक सेक्शन दिखाना ही होगा कंपलसरी, और ये है सेक्शन ए, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं आप सेक्शन ए कहाँ से कट हो रहा है, यहाँ पे सेक्शन ए, और यहाँ सेक्शन ए। ये जो कटिंग है, लाइन कट करने के बाद एरो जिस तरफ दिखाया है ना, उस डायरेक्शन में आपको देखना है, और कौन से वॉल्स एंड डोर्स कट होते हैं, और जो विंडोज एक्सेट्रा जो कुछ भी आपको दिख रहा है ना, उस कम्प्लीटली आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाना होगा। सी सेम यहाँ पे सेक्शन ए, और फर्स्ट फ्लोर में भी सेक्शन ए सेम लेवल पे होगा, यहाँ से यहाँ तक कटिंग होगी सेम। तो आपको सेक्शन के अंदर आपको देख सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बाथरूम कट हो रहा है, तो बाथरूम ड्रॉ करिए। नेक्स्ट आपको डोर दिखता है, दोनों डोर, विंडोज, और ए वॉल, फिर डोर का ओपनिंग, देन यहाँ पे फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, और ये जो टाइप है ना ये आइसोलेटेड है, सो ये बिल्डिंग के अंदर आइसोलेटेड फुटिंग ड्रॉ करिए। यूज़ करें तो अपने, हम भी यहाँ पे आइसोलेटेड फुटिंग ड्रॉ करिए। कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5, और यहाँ पे कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 वॉल्स, यानी कि 5 कॉलम्स। यहाँ पे एक कॉलम है, यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम, यहाँ पे एक कॉलम, और लास्ट फाइनल यहाँ पे। सो कम्प्लीटली कॉलम्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर में भी सेम, फर्स्ट फ्लोर के अंदर सिर्फ 2 बेडरूम, विंडोज दिखेंगे, यहाँ पे 2 विंडो दिखेंगे आपको, देन बाथरूम कट हो रहा है, सेम है एज इट इज। सी फर्स्ट फ्लोर, ये 2 बाथरूम के स्लैब्स हैं, और ये विंडोज, 2 रूम बेडरूम। ये हुआ सेक्शन ए। अब नेक्स्ट सेक्शन बी, सेक्शन बी टू सेक्शन बी। यहाँ पे आपका स्टेयरकेस कट हो रहा है, यहाँ पे भी स्टेयरकेस कट हो रहा है, किचन प्लेटफॉर्म, दोनों किचन के अंदर प्लेटफॉर्म सेम कटिंग हो रहा है, और एरो ऊपर साइड में, यानी कि उस तरफ, इस डायरेक्शन, आपको इस डायरेक्शन में देखना है क्या क्या दिखता है आपको। यहाँ पे एक विंडो दिखेगा, एक डोर, सॉरी यहाँ पे एक डोर, यहाँ पे एक डोर है, और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये प्लेटफॉर्म कट होके दिखेगा, और स्टेयर्स कटिंग एंड लैंडिंग भी दिखेगा, और लैंडिंग के ऊपर यहाँ पे वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन भी आपको ड्रॉ करना होगा। अब यह है सेक्शन बी, सेम यहाँ पे डोर 1 डोर 2, किचन प्लेटफॉर्म, डोर 1 डोर 2, करेक्ट, डोर 1 डोर 2, स्टेयर्स, यहाँ से स्टेयर्स एंड लैंडिंग, और ये जो स्टेयर्स है ना सिर्फ आपको सामने से दिखेगा, ये सेक्शन कट नहीं होगा ऐसा, सिर्फ इसके अंदर जो कंक्रीट है आपको दिखेगा यहाँ पे, लेकिन ये फ्रंट एलिवेशन दिखेगा, मतलब राइजर्स एंड ट्रेड होता है ना, राइजर ट्रेड, जो हम फुट रेस्ट करते हो वो ट्रेड, जो स्टेप्स का हाइट होता है वो राइजर, सो आपको सिर्फ राइजर दिखेंगे, ये सब राइजर्स है, और यहाँ पे भी सिर्फ आपको राइजर्स दिखेंगे। तो ऐसे सेक्शन ड्रॉ करना है। और नेक्स्ट, और यहाँ पे आपको सेक्शन कट, स्टेप्स कट हो रहा है, इसलिए आपको क्रॉस सेक्शन दिखाना होगा, ये क्रॉस सेक्शंस। सी ये जो आपको दिख रहा है सिर्फ राइजर्स है, ट्रेड्स हैं, राइजर्स,
राइजर्स का 0.15 मीटर हाइट होती है एज पर द स्टैंडर्ड। और ये राइजर ट्रेड इसकी हाइट 0.15 मीटर, इसकी 0.23 या फिर 0.3 मीटर होती है। राइजर 0.15 एंड ट्रेड 0.23 और 0.3 भी यूज कर सकते हो। वॉल का स्टैंडर्ड थिकनेस 0.15 एज सेम ट्रेड का हाइट होती है वो हाइट। और यहाँ पे स्लैब, ये वॉल, ये जो सिंबल यूज करिए वॉल थिकनेस, और ये जो है ना सिंबल अंदर हमने जो यूज करी है कंक्रीट का सिंबल है, तो उसको हमने कंक्रीट फील करी है। सो इस तरीके से सेक्शन ड्रॉ करते हैं। और फुटिंग के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पे आपको रबल सोलिंग, मुरुम, देन ऊपर पीसीसी कंक्रीटिंग है, उसके ऊपर सीमेंट लेयर है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन तो दिए नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हाँ सी 200 mm रैंडम रबल सोलिंग और 200 mm थिक मुरुम एंड 200 mm मॉर्टर, ऐसे 3 लेयर्स उसके ऊपर फ्लोरिंग। सो आपने देख लिया, यह है ग्राउंड फ्लोर डेवलपमेंट, सेकंड फ्लोर डेवलपमेंट, फर्स्ट फ्लोर सॉरी, सेक्शन ए एंड ए सेक्शन बी। और यह है फ्रंट एलिवेशन। फ्रंट एलिवेशन यानी कि एवरीथिंग आपको फ्रंट आफ्टर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कैसे दिखती है वो कम्प्लीटली आपको शो करना होगा, ग्राउंड लेवल टू टेरेस टॉप लेवल तक। और नेक्स्ट आपको दिखाना है साइट प्लान। साइट प्लान के अंदर आपका जो सीवर लाइन है, सीवर लाइन कहाँ से जाता है, सीवर लाइन, चैम्बर लाइन भी आपको दिखाना है, रोड के सेंटर में उसको कनेक्शन देना है। और प्रपोजल बिल्डिंग का जो आउटलाइन है, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर, वो भी दिखाना है। ये है साइड प्लान। साइड मार्जिन, रियर मार्जिन, फ्रंट मार्जिन आपको शो करना होगा ड्राइंग के अंदर। और जैसे ऊपर जाओगे ब्लॉक प्लान, ब्लॉक प्लान का मतलब बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन होती है ना आउटर साइड लाइन, जो ब्लॉक रिमेनिंग प्लॉट होती है उसको ब्लॉक कहते हैं, तो हमें ब्लॉक प्लान भी आपको दिखाना होगा यहाँ पे। यह है ब्लॉक प्लान्स। और जो कटिंग करिए स्क्वायर रेक्टेंगल ब्लॉक के अंदर कटिंग क्या क्या होता है, A1 A2 ब्लॉक और है रेक्टेंगल का। अगर रेक्टेंगल कंप्लीट करोगे इसे तो आपको ए ब्लॉक और यहाँ पे एक छोटा सा ब्लॉक मिलेगा रेक्टेंगल, यहाँ पे रेक्टेंगल ब्लॉक मिलेगा, बाकी ऑलमोस्ट रेक्टेंगल शेप में ही है, तो उसे हम डिडक्ट कर देते हैं ब्लॉक प्लान के अंदर ग्राउंड फ्लोर में। अब फर्स्ट फ्लोर के अंदर क्या क्या कट होता है, सी फर्स्ट फ्लोर में आपको एक पूरा ओपन टेरेस है, यहाँ पे भी ओपन टेरेस है, सिर्फ ये 4 रूम्स है, बेडरूम एंड बेडरूम। और ये जो स्टेयर्स बाथरूम, तो वही हमने यूज़ करी सी। हाँ, ये जो है ना एवरीथिंग इज ओपन टेरेस ये ओपन है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रक्चर आएगा, यहाँ पे स्ट्रक्चर आएगा, और ये स्ट्रक्चर है वही ब्लॉक हमने दिखाई है सेम फर्स्ट फ्लोर के अंदर, यू कैन सी ये है। अब नेक्स्ट आता है, और इसके जो भी डायमेंशन है सब डायमेंशन आप देख सकते हैं यहाँ पे, ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर का और ग्राउंड फ्लोर का ब्लॉक्स, और इसके जो भी स्पेसिफिकेशंस है यहाँ पे। और नेक्स्ट कौन कौन से डोर्स विंडोज़ की साइज़ है, स्टैंडर्ड साइज़ हमने यूज़ करी वो यहाँ पे दिखेंगे आपको। मेन डोर 1.2 to 2.1 मीटर हाइट, विड्थ इनटू हाइट। डोर 1 इंटू 2.1। डोर 2 0.9, 0 दिख रहा है बट 0 नहीं है वो, 0.9 यानी कि 3 फीट ओपनिंग है इंटू 2.1। डोर की हाइट सेम होती है, ओपनिंग में चेंजेस होते रहते हैं। 2.1 इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ डोर, स्टैंडर्ड हाइट, या नीचे विंडोज की हाइट्स। और लास्ट में वेंटिलेशन 0.6 इंटू 0.6, 2 फीट बाय 2 फीट होने के बाद एरिया स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या होता है, एरिया स्टेटमेंट में आपको टोटल प्लॉट एरिया, बिल्टअप एरिया, जो भी डिडक्शंस है, डिडक्शंस का मतलब डक्ट्स होती है ना, वो डक्ट्स को कट करना है एरिया स्टेटमेंट में। और भी बहुत सारी चीज़ें से सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, देख सकते हैं। बिल्डिंग नंबर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर के अंदर 160 स्क्वायर मीटर्स एंड फर्स्ट फ्लोर में
84.8 total built-up area. This is the total built-up area. 245.28 residential building. So इन नॉर्थ डायरेक्शन पे आपको दिखाना है लास्ट में. तो ऐसे टेंसिल्स यूज करना होगा. टेंसिल से आपको लेटरिंग करनी होगी. सब कुछ टेंसिल देख सकते हैं. विंडो एंड नंबर, इवन नंबर भी टेंसिल से कंप्लीट करिए. तो ऐसे एक परमिशन ड्राइंग आप ड्रॉ कर सकते हैं. और आप एक्चुअल में जब हम कंस्ट्रक्शन के लिए बिल्डिंग परमिशन ड्राइंग मांगता है ना कहाँ पे इंजीनियर लोग, तो ऐसे ड्राइंग होती है. आई होप आपको समझ में आया होगा क्या क्या लगते हैं ड्राइंग के अंदर, कौन कौन से ड्राइंग्स होती है. डेवलप प्लान, एलिवेशन, सेक्शन ड्राइंग, और ये साइड प्लान एंड ब्लॉक प्लान. दैट्स ये सारे प्लान्स आपको दिखा शो करना होगा ड्राइंग के अंदर. थैंक यू.